तो राजनीति का शौक कहाँ से लगा आपको? उस वक्त एक टाउन हॉल में भी आपने एक कार्यक्रम रखा था। हाँ, हमारे क्या था वो कार्यक्रम? प्रदेश बड़ा आंदोलन था और बड़ा एक्सपीरियंस भी था हमारे लिए जीवन का। मीटिंग ले रहे थे लखनऊ में, तो मुझे बुला करके खड़ा करके मेरे पीठ पे हाथ मार के उन्होंने कहा था, कहने कि देखो इस लड़के से सीखो। आज के समय में किस बड़े नेता को आप पसंद करते हैं? मुझे किसी का दुख मेरे से देखा नहीं। साधु संत होते, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ने वाला भी उन्हें पब्लिक ने नेताओं को भी विचलित कर दिया। वो भी सब, वो जब वो जनता नहीं मानती तो नेता भी ऐसे ही करते हैं। सहारनपुर जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है नागल बढेड़ी। वहां पर 10 अप्रैल को राकेश शर्मा जी ने जन्म लिया और आज वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए, उनका जन्मदिन है आज और इस जन्मदिन पर उनके राजनीतिक सफर को लेकर भी बात करेंगे और सामाजिक जीवन को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई और खोजी न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद छोटे भाई। तो बचपन कैसे बीता? सामाजिक जीवन से हम बात करते हैं। दरअसल मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ और बचपन तो हम लोगों का, क्योंकि किसान परिवार के बच्चों का बचपन कैसा होता है आपको पता ही है, ऐसे ही बीता अपना यहाँ। उसके बाद में मुझे नागल से 4 साल में बुढ़ाना फिर पढ़ा हूँ रह करके, छोटा कक्षा 4 से कक्षा 7 तक। 8th क्लास मैंने अपने गांव से पास किए, फिर जूनियर हाई स्कूल से, और 9th से लगातार मैं मुजफ्फरनगर ही गवर्नमेंट कॉलेज में से इंटर किया मुजफ्फरनगर से। उसके बाद में डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर HD डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएट किया। तो राजनीति का शौक कहाँ से लगा आपको? डिग्री कॉलेज में जब चले गए तो वहाँ छात्र संघ का आंदोलन करने का एक लोगों के साथ में ऐसे ही जो हमसे सीनियर थे उनके साथ सीखने को मौका मिला। धीरे धीरे हम भी उसी लाइन पे लग गए और जो हमारे देहात के बच्चे आते थे उनकी समस्याएं उठाते उठाते धीरे धीरे छात्र राजनीति का शौक लग गया। तो कौन सी वो समस्या थी जब आपने पहली बार आंदोलन में जुड़े और जो छात्रों की आवाज़ थी उसको बुलंद करने का काम किया? देखिए, जो देहात के बच्चे थे उन्हें एडमिशन में बड़ी समस्याएं आती थी पहले, और उनके एडमिशन को लेकर के ही हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए और छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर हम रात दिन 4 दिन हम लोग DM आवास पे हमने धरना दिया। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद 1994 में हम लोगों में जब ये आरक्षण लागू हुआ तो जो जनरल छात्र थे उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था, उनके लिए हमने इवनिंग क्लास की मांग की। उसमें बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 1992 में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1992 में गठन किया और चौधरी इलम सिंह जी हैं जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, उनके भाई भी हमारे साथ पढ़ते थे, रणबीर सिंह। तो उन्हीं के साथ हमारे संबंध भाई साहब से हुए, तो धीरे धीरे फिर मुलायम सिंह जी से परिचय हुआ। तो 1992 में ही हम लोगों ने छात्र जीवन में ही पार्टी ज्वाइन कर ली। तो पहले समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के आप जिलाध्यक्ष भी रहे, तभी 1992 में जिलाध्यक्ष। तो क्या क्या उस दौरान आंदोलन के समाजवादी पार्टी के बैनर के तले? समाजवादी पार्टी के तमाम जितने भी आंदोलन होते थे उनमें हम लोग अग्रणी रहते थे हर जगह। उस वक्त एक टाउन हॉल में भी आपने एक कार्यक्रम रखा था। हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे राकेश सिंह राणा, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने ही मुझको यहाँ जिलाध्यक्ष बनाया मुजफ्फरनगर जिले का, तो उन्हीं के साथ जुड़ करके खूब काम किया। इलम सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उनके नेतृत्व। समाजवादी पार्टी का ही दामन क्यों थामा था? और भी पार्टियां थी? ऐसा ही अच्छा लगा। हम दरअसल में शुरू से सेकुलर परिवार रहा हमारा, जो अच्छा लगा वही किया। तो उस वक्त छात्र नेता साहब समाजवादी पार्टी में एंट्री करते हैं, तो उस दौरान कौन ऐसे नेता थे जो लगता था कि राकेश शर्मा को भी ऐसा नेता बनना है? अब किसी का नाम लूंगा तो एक कंट्रोवर्सी होगी। और क्या लेकिन ये बात जरूर थी कि हमेशा ये मन में बात रही शुरू से कि हमेशा सेकुलर पॉलिटिक्स करना है। तो जरूरी है किसी को देख के ऐसा बना जाए, लोग ये सोचें कि हम जैसे हैं ऐसा कोई हमें देख के बने। प्रयास ये है कि हम लोग ऐसा काम करें कि किसी को धोखा न दें, झूठ ना बोलें, फ्रेड ना करें किसी के साथ, और धोखा खा लें, धोखा दिया ना जाए किसी को। तो राजनीति में किसको आप अपना आदर्श मानते हैं?
राजनीति में तो हमारे गुरु तो इलम सिंह जी हैं, जब उन्हीं के साथ लग के हमने राजनीति सीखी। आदर्श भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन यहाँ अमर उजाला के इंचार्ज रहे लंबे समय आदरणीय जितेंद्र दीक्षित जी, उन्होंने बड़ा प्यार आशीर्वाद उनका मिला, तो वो भी मेरे आदर्श हैं। अगर पदों की बात करते हैं, राकेश शर्मा समाजवादी पार्टी के किन किन पदों पर आसीन रहे? समाजवादी पार्टी में युवजन सभा का जिलाध्यक्ष रहा, उसके बाद 96 में 92 से 96 तक, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो भी अपनी सक्रिय भूमिका थी उसे हम लोगों ने निभाने का काम किया। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई उंगली उठे हमारे पे, और सभी का सम्मान किया, सभी जातियों का, सभी धर्मों का। आज तक भी हमारे संबंध हर जाति बिरादरी के लोगों में है, सभी हमारा सम्मान करते हैं, हम भी सबका सम्मान करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, और ऐसा ही माहौल मैं चाहता हूं कि बना रहे, ज़्यादा अच्छा है। आज का समय ऐसा आ गया कि लोग, कोई भी आएगा फेसबुक पर उस जातियों में, धर्मों में बांटने की इस तरह की बात आदमी करता है, मुझे वो बड़ा बुरा लगता है। तो सपा में रहते हुए किन किन बड़े आंदोलनों में राकेश शर्मा जी शामिल रहे हैं? सपा का कोई भी आंदोलन जब से मैं राजनीति में हूँ मैंने छोड़ा नहीं, मैंने सभी आंदोलनों में भाग लिया। कोई ऐसा आंदोलन रहा हो जिसमें आपके सामने चुनौती आई हो? आंदोलन बता तो रहा हूँ आपसे कि जब हम लोग पढ़ते थे 4 दिन लगातार रात दिन हम लोग धरने में रहे डीएम आवास पर, और उसमें हमारी बड़ी बहन थी रेणुका त्यागी, जितेंद्र तेवतिया और भाग्यवीर तोमर, हम 4 लोग रात दिन वहाँ पर जो है तख्त पे वहीं सोना, वहीं भूख हड़ताल थी हमारी। कुछ हमने केवल पानी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। तो बड़ा आंदोलन था और बड़ा एक्सपीरियंस भी था हमारे लिए जीवन का, और बहुत उसमें हमें समर्थन भी मिला पूरे जनपद के लोगों का। वो हमारे रजिस्ट्रार आए थे वहाँ से मेरठ से, आकर के उन्होंने हमें जूस पिला करके, और आंदोलन हमारा तोड़ा था, हमारी मांग बनी। छात्र नेता के रूप में आपने एंट्री की, उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आपने कहा कि इन बड़े आंदोलनों में शामिल रहे और 20 साल आपने नौकरी की जी। उसके बाद फिर क्यों वापस आए नौकरी से राजनीति? 2016 में 20 वर्ष पूरे हो गए, मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से मैं आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मुजफ्फरनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और मुजफ्फरनगर शहर की जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। वो बात अलग है, चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से 2017 में ही मैंने अक्टूबर में पार्टी छोड़ दी, और तब से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी में आप हो और बहुजन समाज पार्टी में आप रह चुका है, तो क्या अंतर मानते हैं दोनों पार्टियों में? दोनों सेकुलर पार्टी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यह है कि अखिलेश यादव जी संघर्षशील हैं, और समाजवादी पार्टी के पहले युवजन सभा के जिलाध्यक्ष बने, मुलायम सिंह यादव जी से आप मिले, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी से जुड़ा कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपको हमेशा याद रहता हो? मुलायम सिंह यादव जी से मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, वो एक बार मीटिंग ले रहे थे लखनऊ में, तो मुझे बुला करके खड़ा करके मेरे पीठ पे हाथ मार के उन्होंने कहा था, कहने कि देखो इस लड़के से सीखो। जब हमारा एक यहाँ राकेश सिंह राणा जी हमने बुला करके आंदोलन किया, वो बड़ा कार्यक्रम किया था उनका, और अच्छी जनसभा थी, सारे डिग्री कॉलेज के लड़के लड़कियां थे उसमें। तो कितनी भीड़ रही होगी? अच्छी भीड़ थी। तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि देखो इससे सीखो, ये लड़का जो है कितना मजबूत है और ऐसे काम करना चाहिए। तो बड़ी खुशी होती है जब ऐसी बात कोई अपना बड़ा जो हमारा आदर्श हो और वो हमें आशीर्वाद रूप और हमारे से सीखने के लिए लोगों को कहे तो अच्छा लगता है। आज के समय में किस बड़े नेता को आप पसंद करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता हैं। तो क्या खूबी अखिलेश यादव जी में आपको नजर आती है जिस वजह से आप उनको पसंद करते हैं? उनका कोई ऐसा काम, उनकी कोई बात? देखिए, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जितना काम किया अब तक, जितने मुख्यमंत्री हुए, एक छोटे से कार्यकाल में इतना कार्य किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा करा नहीं गया आज तक भी। तो और उनकी जो भाषा शैली है
उनका बोलने का तरीका है, जैसे वो दूसरे आदमी को सम्मान दे करके बात करते हैं। अब वो विधायक रहे, विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे और अभी भी संसद में भी वो बोलते हैं। उनकी भाषा शैली किसी से किसी मतलब जाति पे, किसी धर्म पे इस तरह के आक्षेप ना लगाना, सबको प्यार से लेकर चलना, सबका सम्मान करना, तो ये मुझे अच्छा लगता है उनका कि वो सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी का सम्मान करते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी में हर बिरादरी का, हर समाज का कोई व्यक्ति जो हमारा आदर्श है, सभी को वो उनका जन्मदिन की पुण्यतिथि मनाने का काम करते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो ब्राह्मण है कि ठाकुर है कि यादव है या मुस्लिम है, सबका सम्मान होता है। जितने भी लोग हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्वज रहे हैं, सबको किसी का भी जन्मदिन होगा, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में मनाने का काम करती है। इसी प्रकार से जो है उनका जो भी कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में 2027 में हम लोग सरकार में। तो ऐसे कौन से काम है जो और सरकारें नहीं कर पाई थी और अखिलेश यादव ने वो काम अपनी सरकार में कर दिखाया? अखिलेश यादव जी ने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया, चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो बहनें हैं उन्हें अगर मान लिया कोई समस्या, कोई बात हो, उनके लिए अलग से आप एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। और जो 112 आज नाम इन्होंने रख दिया, 100 नंबर। आज जो उत्तर प्रदेश में 2 मिनट में पुलिस या 10 मिनट में गाड़ी पहुंचती है, कोई बात होती है किसी की समस्या, तो वो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि 2017 में जो उन्होंने गाड़ियां दी हैं, सभी 100 नंबर जो शुरू की है, एक कॉल करते ही सब लोग पहुंचते हैं। तो ये बड़ी बात है, बड़ा काम था समाजवादी पार्टी के द्वारा। और क्राइम यूपी में कंट्रोल होने का एक मुख्य कारण वही है। अगर आपकी नौकरी ना लगती और आप नेता ना होते तो फिर क्या होते? समाज सेवक ही होते। शुरू से ही मेरी एक नेचर है कि पढ़ते समय से ही मुझे किसी का दुख मेरे से देखा नहीं। कोई समस्या होती है, कोई दुख होता है किसी का, अपने साथी का, तो मैं हमेशा उसका सहयोग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं समाज सेवक ही होते, साधु संत होते। राजनीति से हट के बात करते हैं, राजनीति से काफ़ी बात हुई, अब आपके जीवन पर बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा खेल कौन सा आपको पसंद है जो बचपन से खेलते और आज भी खेल लेते होंगे, या आपको पसंद था उस वक्त? हम लोग तो दरअसल में हमारे ज़माने में उस समय क्रिकेट वगैरह का तो ज़्यादा शौक लोगों का था नहीं, लेकिन कबड्डी, कुश्ती, दौड़ना, ये खेल पसंद है, ये आज भी है। और खाने में क्या पसंद है? साधारण खाना, दाल रोटी वाले हो गए। नहीं, दाल रोटी वाले, दाल रोटी एक वाले। ऐसा कोई डिश होती है जो अगर बार बार भी हमारे सामने आए तो हम उसको इग्नोर नहीं करते? साग, कढ़ी और उड़द की दाल, इस तरह की साधारण सी चीज़ मुझे पसंद है। ज़्यादा मैं पनीर वनीर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाता। तो मूवी भी आप देखते होंगे? हाँ, मूवी का बड़ा शौक है। तो कौन सी मूवी पसंद करते हैं, देखते हैं आप? मूवी तो बहुत हैं, किसे क्या पसंद करें। पुरानी जो पिक्चरें थी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन की सब पिक्चरें बड़ी अच्छी लगती थी। हम लोग छोड़ते नहीं थे पिक्चर जितनी भी आती थी पुरानी। तो उनमें से कौन सी एक ऐसी मूवी थी जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो, और क्या किरदार आपको उस मूवी में पसंद आता था? ऐसे तो बहुत किरदार हैं, क्या बताएं, ये तो बहुत लंबी बात है। तो गाना किसी आप ये देखो, पिक्चर आई है, क्रांति पिक्चर आई थी हमारे यहाँ। क्रांति पिक्चर में देशभक्ति की पिक्चर थी मनोज कुमार की, बहुत अच्छी पिक्चर लगी, कई बार हम लोगों ने देखी। और शोले है धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, वो भी तमाम बचपन में उस समय शायद कोई आदमी होगा उस दशक का जिसने वो ना देखी हो। आप लोगों ने भी देखी होगी। जब किसी समय फ्री रहते हैं तो कौन सा ऐसा गाना होता है जो आपके लबों पर रहता है, उसको गुनगुनाने का आप काम करते हैं? मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला। अगर बैठा हूँ है शांत मन में तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? हाँ, मन मन में भगवान का नाम लेते हैं। तो क्या जब आपने राजनीति की शुरुआत की और आज की राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? पहले जो व्यक्ति जिससे जुड़ गया, कोई भी राजनीतिक वजह, हमारे यहाँ वीरेंद्र वर्मा जी हुए, नाम था कि भाई ये वीरेंद्र वर्मा जी का परिवार है, ये बाबू हुकुम सिंह जी से जुड़े हुए लोग हैं, या आदरणीय हमारे मलिक साहब है, ये
किया तो भाई मलिक साहब का है। आज वो चीज़ नहीं रही। आज ये है कि कोई भी आएगा सबका सम्मान करेंगे, सबको बुलाने का काम करेंगे। राजनीतिक व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि ये आदमी मेरा है कि नहीं है। हाँ। अब आप किसी ब्याह शादी में जाओगे, वहाँ हर पार्टी के लोग मिलेंगे आपको। पहले ये था कि जिससे संबंध थे उसी को बुलाते थे। पहले ये परिवार, अब सबको बुलाते हैं, ये नहीं पता वोट किसे जाएंगी। अब नेता भी ये काम करने लगे, वो भी उन्हें पब्लिक ने नेताओं को भी विचलित कर दिया। वो भी सब, वो जब वो जनता नहीं मानती तो नेता भी ऐसे ही करते हैं। ये गिरावट है राजनीति में। तो जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश है मेरा। मैं संदेश देने वाला इतना बड़ा तो मैं व्यक्तित्व मेरा नहीं है कि मैं संदेश दूंगा, लेकिन मैं यही कहूँगा सबसे कि भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना करें और भैया सब सुख शांति रहे। जिस तरह का माहौल आज है देश के अंदर, वो माहौल ना रहे, भाईचारा कायम हो और सभी लोग प्यार से रहें। और जिस तरह से लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भूखे हो रही दुनिया, शॉर्टकट से जो है सब अमीर बनने के चक्कर में इंसानियत को भूलते जा रहे लोग हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रेम भाव से सब लोग रहें और भाईचारा कायम हो, ऐसा एक माहौल बने। और अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार के लोगों का, सबका सम्मान करें, अपने मित्रों का। यही मेरा एक अनुरोध है। एक बार फिर आपको जन्मदिन की बधाई और बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत